बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। सूरह नूर आयत नंबर 52। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है और अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, यही लोग जो हैं ये कामयाब हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके अक़ायद और नज़रियात क्या थे, समात फ़रमाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नूर होने के अक़ीदा जो है आप अपने मकतूबात शरीफ के अंदर लिखते हैं, बायद दानिस्त जानना चाहिए कि खल्क़े मुहम्मदी के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक दर रंगे सायरे अफरादे इंसानी नेस्त, वो तमाम दूसरे इंसानों की तरह नहीं है कि आपकी पैदाइश मुबारक आम लोगों की तरह नहीं, बल्कि बखल्क़े हेज फ़र्दें अद अफराद आलम मुनासबत न दारन, और कायनात में कोई शख्स भी आपकी पैदाइश के साथ मुनासबत नहीं रखता कि ऊ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद निशाए उनसरी अद नूर हक़ मखलूक गश्ता, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्म मुबारक होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला के नूर से पैदा हुए। और आगे हदीस नकल करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुलिक़तु मिन नूरिल्लाह, कि मुझे जो है अल्लाह के नूर से तख्लीक किया गया। व दीगरा रा ई दौलत मुयस्सर नशुदा अस्त, और इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि और किसी को ये सआदत हासिल नहीं हुई। और इसी तरह बशरियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हुज़ूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं कि महजूबा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा बशर गुफ्तंद, के जिन महजूबों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर कहा, व दर रंगे सायरे बशर तसव्वर नमूदंद, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूसरे लोगों की तरह ख़याल किया, नचार मुनकर आमदंद, तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुनकर हुए। व साहिब दौलता, और सआदतमंद लोगों ने ऊरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व उन्वान रिसालन व रहमत आलमिया दाश्तंद, इनके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो रिसालत के उन्वान और कायनात के लिए रहमत के उन्वान के साथ जो है वो जब याद रखा, व अस्साइर नमूस मुमताज़ दानद, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम लोगों से मुमताज़ जाना, बदौलत ईमा मुशर्रफ गश्तंद, तो वो ईमान की दौलत के साथ जो वो मुशर्रफ हुए। वाद अहले ईमान नजात आमदंद, और अहले ईमान में से हुए और निजात याफ्ता हुए। और आप फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर कहना ये कुफ़ार का तरीक़ा है, चुनाचे कुफ़ार अम्बिया अलैहिमुस्सलाम रा दर रंगे सायर बशर दानिस्ता, कि कुफ़ार ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को वो अपनी तरह जो बशर कहा, अद कमालात नबुव्वत इनकार करता, उन्होंने नबुव्वत के कमालात का जो है वो इनकार कर दिया, गोया के बेमिसल बशरियत का अक़ीदा जो है वो आपका था। इसी तरह तीसरा अक़ीदा मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आपका ये अक़ीदा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम उलूम अता जो है वो फ़रमाए। मकतूबात शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि हदीस लेकर आते हैं, फ़अलिमतु इल्मल अव्वलीना वल आखिरीन, कि मैंने तो अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो अव्वलीन और आखिरीन का इल्म अता फ़रमाया। और हुज़ूर ने फरमाया कि मैंने अव्वलीन और आखिरीन का इल्म जो है अलिम तो मैंने जान लिया। और हुरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में फ़रमाते हैं कि हुरूफ़ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम वग़ैरह के हुरूफ़ मुक़त्तआत क़ुरआनी हमा रमूज़ो इशारत अस्त बहक़ाइक़ अहवालों व वक़ाइक़ असरार, के दरमियाने मुहिब्बो महबूब कायन अस्त, लेकिन कीस्त के आरा दरियाबन, कि ये जो हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं ये मुहिब और महबूब के दरमियान राज हैं, अल्लाह और उसके नबी के दरमियान राज हैं, लेकिन कौन है जो इनको पा सकें।
इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद मुबारक के साए की नफ़ी करते हुए फरमाते हैं कि वचूँ वजूद आ सरवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज आलम मुमकिना न बाशन। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद मुबारक जो है वो आलम मुमकिनात में से नहीं है बल्कि फ़ोक बाशन, बल्कि इससे आला है, ना चार उरा साया न बून। तो ये नज़रिया है कि फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया मुबारक नहीं था। वह नीज़ दर आलम शहादन साया शख्स लतीफ़ अस्त कि कायनात के अंदर उसूल ये है कि किसी चीज़ का साया जो है वो उस शय से ज़्यादा लतीफ़ होता है। वह चूँ लतीफ़ तर अदवे दर आलम न बाशन पूरा साया चे सूरत बंदन। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लतीफ़ तर कायनात के अंदर कोई चीज़ ही नहीं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक कैसे होगा। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपका अक़ीदा कि दीगर दर बाब मौलूद ख़ानी इंदराज याफ्ता बुद कि लोग, किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि मिलाद पढ़ना जायज़ है, तो आप फरमाते हैं द नफ्स कुरान ख़ानदन बस सूरत हसन कि कुरान पाक को अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ना, व दर कसाइद नात व मनकबत ख़ानदन और नात पढ़ना और मनकबत पढ़ना चे मज़ायका अस्त। तो इसके अंदर जो है वो क्या जो है वो हरज है, इसके अंदर क्या जो है वो मज़ायका है। इसी तरह आपका अक़ीदा कि अल्लाह के वलियों से और अल्लाह के नबियों से मदद मांगना जायज़ है। तो इस हवाले से आप जो है वो दफ्तर नंबर 1 मकतूब नंबर 190 के अंदर फरमाते हैं मी दानी के पीर कीस्त। ये जानना चाहिए कि पीर किसे कहते हैं, पीर कौन होता है। पीर आकस्त अस्तम, पीर की ज़ात वो ज़ात है दर तरीक़े वसूल ब जानब हक़ ताला इस्तिफ़ादा नुमाई कि पीर वो ज़ात है जिससे तुझको अल्लाह ताला की ज़ात तक वसल का रास्ता मिलता है। तरह तरह की मदद और एआनत इस राह में उससे जो है वो तुझको मिलती है कि एआनत हा दरी तरीक़ा याबी कि इस तरीके से तो जो है वो तरह तरह की मदद के तरीके जो है वो पाता है। और एक जगह पर अपने शेख के बारे में फरमाते हज़रत किबला गाही उम्मे गाही कि मेरे जो किबला हैं, मेरे जो किबला हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह मी फरमूदंद आप फरमाया करते थे कि सर कि हज़रत सैयद मुहियुद्दीन जैलानी हज़रत शेख गौसे आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह दरबाज़ रसाइल ख़ुद नविश्ता अंद उन्होंने अपने बाद रसाइल के अंदर ये बात लिखी है कि दर कज़ाए मुबरम हीज कसरा मजाल नेस्त के तब्दील बदेहद मगर मरा के जो अल्लाह ताला की तकदीर मुबरम है, तकदीर मुबरम तब्दील करने की ताकत किसी के पास नहीं, ठीक है, मगर मैं इसको जो है वो तब्दील कर सकता हूँ। यही बात अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा जो है वो आपने जो है वो लिखी है। इसी तरह अहले बैत से महब्बत के हवाले से आप फरमाते हैं बस महब्बत हज़रत अमीर शर्त तसन्नुन आमद कि अहले सुन्नत व जमात होने की एक शर्त ये है कि इंसान हज़रत अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से महब्बत करें। वो आँखें इन शर्त न दारद और जो शख्स जो है ये शर्त ना रखता हो, जिसका दिल अहले बैत की महब्बत से खाली हो, ठीक है, तो वो वअद अहले सुन्नत व जमात खारज गश्त व खारजी नाम याफ्त। तो गोया कि वो अहले सुन्नत व जमात से निकल गया और ख़ारजी फ़िरका के अंदर जो है वो दाखिल हो गया। इसी तरह आपका एक अक़ीदा ये था इसाले सवाब के बारे में, आप फरमाते हाँ बर शुमा लाजिम अस्तम कि अब तुम पर यह बात लाजिम है कि अद मकाफ़ात एहसान ब एहसान बकुनीद के एहसान के बदले में एहसान करो, ठीक, वह बदुआ व सदका सात ब सात मदद नुमाइंद और दुआ करते रहा करो और सदक़े के ज़रिए जो है फ़ौत शुदगान की मदद करते रहा करो। फ़इन्नल मय्यत कल गरीक़ यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सद्दीक़िन। फिर फरमाते हैं क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मय्यत कब्र में डूबने वाले की तरह होती है और मुर्दा हर वक्त जो है अपने बाप माँ और भाई और दोस्त की तरफ से दुआ का जो है वो मुंतज़िर रहता है। तो ये चंद एक अकायद जो है मैंने मकतूबात शरीफ से पढ़े और इससे पता चलता है कि आज अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद और नज़रियात हैं ये वही अकायद और नज़रियात हैं जो हुज़ूर मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अकायद और नज़रियात हैं। और आपका सिलसिला फिर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जाता है। इसीलिए हम अपने मसलक में
आपको इमाम मानते हैं और आप नक्शबंदियों के पेशवा हैं, रूहानी पेशवा, और सूफिया औलिया की सफ़ के अंदर एक आला तरीन और बुलंद तरीन जो है वो मकाम रखते हैं। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने मन्नत मानी थी, अगर अल्लाह ताला मुझे बेटा दे तो मैं आपकी बारगाह में हाज़िर हूँगा। जब अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल को बेटा दिया जिसका नाम जवेद रखा, फिर अल्लामा इकबाल वहाँ पर हाज़िर हुए तो वहाँ पर मज़ार शरीफ में हाज़िर होकर जो है फरमाते हैं कि हाज़िर हुआ मैं शेख़ मुजद्दिद की लहद पर कि वो खाक है ज़ैर फ़लक मतला अनवार, कि मैं उस जगह पर आया हूँ कि जो आसमान के नीचे जहाँ पर अल्लाह के अनवार व तजल्लियात जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं और अल्लाह के अनवार व तजल्लियात की यहाँ पर बारिश हुई है। फिर दिल खोल कर अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने हुज़ूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश किया। तो आपने सुना कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद और नज़रियात वही हैं जो सहाबा किराम के अक़ायद और नज़रियात हैं, जो अहले बैत पाक के, जो कुरान और हदीस के बताए हुए अक़ायद और नज़रियात हैं। तो दुआ अल्लाह ताला हमें भी आपके अक़ायद और नज़रियात ही के ऊपर जो इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन।